आरव, हम चांद की तरफ पहुंच गए हैं और इसके बिल्कुल ही करीब से गुजर रहे हैं। समय के कारण हम चांद पर लैंड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके पास से गुजरते हुए इसके बारे में कुछ जानकारियां दे सकते हैं। मिस्टर ए, क्या आप मुझे चांद के बारे में थोड़ा और बताएंगे? मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जरूर आरव। चंद्रमा यानी मून हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। ऐसा अनुमान है कि चंद्रमा लगभग 4.5 अरब वर्ष पुराना है, जो लगभग पृथ्वी के बराबर ही पुराना है। चंद्रमा का व्यास लगभग 3,474 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के आकार का लगभग एक चौथाई है। यह लगभग 3,84,400 किलोमीटर की औसत दूरी पर हमारे ग्रह की परिक्रमा करता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का छठा भाग अर्थात 1/6 भाग है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर के आसपास है। यह पृथ्वी के चारों ओर तथा अपने अक्ष पर भी घूमता रहता है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन, 7 घंटे, 43 मिनट और 11.47 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा को अपनी कक्ष पर एक चक्कर घूमने में भी इतना ही समय लगता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही सतह दिखाई देता है। जो हमें नहीं दिखता उसे हम डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। चंद्रमा ही सौर मंडल का एक ऐसा सदस्य है जहां मनुष्य ने अपना कदम रखा। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन एल्ड्रिन नाम के अमेरिकी वैज्ञानिक ने चंद्रमा पर कदम रखा। उन्होंने अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान से अपनी यात्रा पूरी की। चंद्रमा पर वायुमंडल की कमी के कारण अत्यधिक तापमान का अनुभव होता है। चंद्र दिवस यानी मून डे के दौरान तापमान लगभग 127 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जबकि चंद्र रात्रि में यानी मून नाइट के दौरान तापमान लगभग -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव समुद्र में ज्वार भाटा का कारण बनता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के विपरीत किनारों पर दो ज्वारीय उभार बनाता है, जिससे समुद्र के स्तर में वृद्धि और गिरावट होती है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा भी भूकंपीय गतिविधि का अनुभव करता है, जिसे मून क्विक के रूप में जाना जाता है। हालांकि चंद्रमा के भूकंप आमतौर पर भूकंप की तुलना में बहुत कमजोर होते हैं। चंद्रमा की सतह महीन पाउडर युक्त धूल की एक परत से ढकी हुई है, जिसे लूनर सॉइल कहा जाता है। यह धूल अरबों वर्षों में माइक्रोमेटेरॉइड्स के निरंतर प्रभाव से निर्मित हुई थी। सो आरव, ये था हमारे चंद्रमा के बारे में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। क्या तुम्हें कुछ और पूछना है? मिस्टर ए, मुझे वो एक उजला सा बिंदु दिख रहा है पृथ्वी की ओर, वो क्या है? आरव, दूर से ये जो बिंदु दिख रहा है यह ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। यह पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। यह अंतरिक्ष में स्थापित एक घर है जिसमें अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। इसके अलावा यह एक साइंस लैब भी है। यह अंतरिक्ष स्टेशन किसी एक देश का नहीं, बल्कि कई सारे देशों ने एक साथ मिलकर इसे बनाया है। आरव, अब हम चंद्रमा की ऑर्बिट से निकलते हैं और मंगल यानी मार्स की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आरव, हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं मार्स की ओर। इस सायरन की आवाज़ क्यों आ रही है? हमारे पास से एक एस्ट्रॉयड गुजर रहा है।